गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज यूज टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन विथ बाउंड्री वैल्यूज। इट्स एलिमिनेट द नीड टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ डिफरेंशियल इक्वेशन को बाउंड्री वैल्यू के साथ सॉल्व करने के लिए किया जाता है। इसमें जनरल सॉल्यूशन एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। इस इक्वेशन से हमने ये समझा और इसका डेफिनेशन क्या होता है। लेट एफ टी ऑफ ए फंक्शन दैट इज डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी। अगर मान लेते हैं एफ टी एक फंक्शन है जो टी के सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइन है। देन एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होगा इसकी वैल्यू। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन है। प्रोवाइडेड द इंटीग्रल एग्जिस्ट इज कॉल्ड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। एंड इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आप क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी ब्रैकेट में इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू ये वाला एट इज यहाँ पर लिख देंगे। सो ये सभी क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो फर्स्ट फार्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे अगर 1 का तो उसका क्या मिलेगा, आंसर 1/s मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग ई की पावर 80 की करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1/s माइनस ए, जहाँ ए क्या रहेगा, ग्रेटर देन, जहाँ एस क्या रहेगा, ग्रेटर देन ए रहेगा। ठीक है, अगर टी की पावर एन के टर्म में दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस 1, जहाँ एन इज इक्वल टू क्या होगा 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक रहेगा। ठीक है, एंड फोर्थ है अगर कॉस एच ए टी का करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो क्या मिलेगा, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहाँ एस स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर से बड़ा होगा। अब ऐसे ही करेंगे साइन एच ए टी का तो ए अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और साइन ए टी का करेंगे तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ एस क्या है 0 से बड़ा रहेगा। एंड कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या मिलता है हमें, एस इज इक्वल एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ एस क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब ये वाला इक्वेशन भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है ये, कॉस एच एक्स है तो इसको क्या लिखा जाता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। साइन एच एक्स का ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और साइन एक्स का क्या होगा, ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i, और कॉस एक्स का क्या होगा, ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर टी का। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर टी को हम लोग को सॉल्व करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका। तो कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पहले से फॉर्मूला पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पर टी की टर्म में दिया है तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2 टी अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं लाप्लास क्या है, कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1/2 को अलग कर लेंगे। ठीक है, और लाप्लास कर लेंगे यहाँ पर 1, ठीक, प्लस 1/2 लाप्लास करेंगे क्या है, कॉस 2t है। ठीक है, यहाँ पर 1/2 करेंगे तो 1/2 और यहाँ पर कॉस 2t अपॉन 2, तो 1/2 को कॉमन निकाल दिया और लाप्लास किए हैं 1 का, और 1/2 इससे कॉमन निकाल लिए हैं और लाप्लास किए हैं कॉस 2t का। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 का 1/2 रहेगा। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं 1 का तो क्या मिलता है, 1/s मिलता है। मैंने फार्मूला में पहले ही बता दिया है इसको।
इंटू ये इंटू में मिला है, प्लस 1/2 पहले से है और cos 2t है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर एक की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है। और cos का क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस होता है, क्या होता है, ए होता है, तो ए की जगह क्या है, 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 यहाँ पर 1/s हो जाएगा, 1/2 को कॉमन निकालनी है तो प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर क्या करना है, यहाँ पर 1/2 कर देते हैं और ब्रैकेट में 1/s प्लस एस, अब ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 है तो 4 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पर 1/2 का 1/2 ही रहेगा। अब इस वाला को इसके साथ और इस वाला को इसके साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस एस का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पर एस और एस स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हमें ये वाला इक्वेशन मिला था, तो यहाँ पर 1/2 का 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, एस स्क्वायर हो जाएगा, 2s स्क्वायर हो जाएगा, दो ठो है तो यहाँ पर 4 का 4 और यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये वाला मिल गया। उसके बाद 1/2 का 1/2, यहाँ से दो कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 2 मिलेगा। उसके बाद एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। यही क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है कॉस स्क्वायर टी का। ठीक है।